अब हम स्वदा स्तोत्र सुनते हैं। स्वदा स्तोत्र कहते हैं कि एक चावल का दाना हाथ में लेके 3 बार स्वदा बोल दो, फिर उसको किसी जलाशय में डाल दो तो भी पितृदोष मुक्त हो जाता है। तो स्वदा स्तोत्र की कितनी महिमा होगी, और आप लोग रोज सुन रहे हो तो जरूर आप कोई भाग्य लेके जन्मे हो, इसलिए आज आपको ये सब सुनने मिल रहा है। आप परम भाग्यशाली आत्माएं। कैसी आत्माएं? कौन कौन आत्मा भाग्यशाली बनना चाहता है? वो सब आत्मा इसको प्रेम से सुनो। ब्रह्म उवाच स्वदोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायि भवेन्नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलं लभेत् स्वदा स्वदा स्वदेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा श्राद्धकाले स्वदा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वदा स्वदा स्वदेत्येवं त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरः प्रियां विनीतां च लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्यात्मं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव ओम स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वदा तं दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेदे षट्प्रशास्तश्च कर्मिणां पुरासी त्वं स्वदा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वदात्मानं कृतं तेन स्वदा स्मृता इत्येवमुक्ता च ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्य स्वदा साविर्बभूवः तदा पितृभ्य प्रददौ तामेव कमलाननां तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहसिता स्वदा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सस्नान सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। श्री ब्रह्म वैवर्त्रे महापुराणे द्वितीये प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे स्वदोपाख्याने स्वदोत्पत्ति तत्पूजादिकं नामैकचत्वारिंशोऽध्याय। स्वदा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नान का फल प्राप्त करता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल का अधिकारी हो जाता है। स्वदा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण का फल बोलने वाले को तुरंत प्राप्त हो जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा 3 बार आप हाथ जोड़ के सभी लोग स्वदा 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 बोलिए। स्वदा 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 बोलिए। स्वदा श्राद्ध काले स्वदा स्तोत्रम यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। श्राद्ध करते समय जो पुरुष सावधान होकर स्वदा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, देखो पठन करता नहीं बोला, श्रवण करता ये बोला है। श्रुणोति समाहित, श्रुणोति यानी श्रवण करना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप श्रवण करिए। हर एक नहीं बोलते, सुनना चाहिए। जो उच्चारण सही ढंग से नहीं कर सकते हैं उनको बोलना नहीं चाहिए। उनको योग्य लोग, जो योग्य विद्वान लोगों के पठन को सुनना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर जो व्यक्ति सावधान होकर स्वदा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वो 100 श्राद्ध करने का पुण्य फल उसी समय प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वदा 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 इस पवित्र नाम का संध्या के समय में पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता और प्रिय पत्नी प्राप्त होती है। कई लोग आप बोलोगे कि अगर पहले मालूम पड़ता तो शादी के पहले 3 बार स्वदा बोल के फिर ही शादी करते। अब तो कर लिए ना, आ गई, अब क्या करें, चिंता मत करो। स्वदा स्वदा सदा बोलोगे तो आपकी पत्नी इधर कहे हुए जैसे विनीत पतिव्रता और प्रिय पत्नी हो जाएगी और आपको भी उस लायक
योग्यवान बनना चाहिए। जो पत्नियों में योग्यता चाहते हो, खुद राम हो के रावण हो, ये थोड़ा ध्यान दो। आप राम होंगे तो ही सीता जैसी पत्नी मिलेगी, खुद ही रावण होगा तो फिर रावण को तो जैसे मिलना वैसे ही मिलेगी। और सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। अब पितरों के लिए हे स्वदा देवी तुम प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी हो, तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। हे देवी तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आई हो। तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा और दक्षिणा इन रूपों में निरूपण की गई हो। कर्मकांडी लोगों में इनकी बड़ी मान्यता है। हे देवी स्वदा देवी तुम पहले गोलोक में स्वदा नाम की गोपी थी और भगवती राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने तुम्हें अपने वक्षस्थल में धारण किया, इस नाम से तुम स्वदा नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वदा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वदा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ब्रह्मा ने उन कमल नयनी देवी को पितरों को समर्पित कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। यानी स्वदा देवी को ब्रह्मा जी से प्राप्त करके पितृगण पितृलोक को चले गए।